क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का स्वामी जिसे रिझाने के लिए 56 भोग और तरह तरह के अनमोल रत्न चढ़ाए जाते हैं, वो भगवान किसी के पीछे नंगे पैर कांटों भरे रास्ते पर चलकर जा सकते हैं, वो भी किसी एक साधारण सी लड़की का गीत सुनने के लिए? जी हाँ, यह कहानी किसी कल्पना की नहीं बल्कि धरती पर बैकुंठ कहे जाने वाले श्री पुरी धाम जगन्नाथ पुरी धाम की है। यह एक ऐसी घटना है जिसने सदियों पहले पुरी के राजा और पुजारियों को हिलाकर रख दिया था। आज की कहानी भगवान की लीला और एक साधारण सी लड़की मणिका की है। यह कहानी उस लड़की के भाव की वह दास्तान है जिसने श्री जगन्नाथ मंदिर की परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया। पुरी के मंदिर से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब माली रहता था जिसकी बेटी का नाम था मणिका। मणिका के पास न तो धन था और न ही शास्त्रों का गहरा ज्ञान, पर उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जिसके आगे साक्षात नारायण भी झुक जाते थे, अखंड प्रेम। मणिका हर सुबह अपने पिता के बैंगन के खेत में काम करने निकलती थी। जब वो कोमल हाथों से मिट्टी खोदती थी, बैंगन तोड़ती, तो वह शांत नहीं रहती थी। वो महाकवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के पदों को गुनगुनाती थी। मणिका की आवाज़ में वो दर्द और वो पुकार थी जैसे साक्षात राधा रानी कृष्ण को बुला रही हूँ। मणिका को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी इस पुकार ने स्वर्ग के द्वार खटखटा दिए थे। अब यहाँ से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। श्री जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार रात को पहरा पड़ता है, यानी भगवान को सोने के बाद मंदिर के भारी कपाट लोहे के तालों से बंद कर दिए जाते हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी कि एक परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन जैसे ही मणिका अपने खेत में अपना गीत शुरू करती, मंदिर के भीतर एक चमत्कार होता। प्रभु श्री जगन्नाथ अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर सूक्ष्म रूप में मंदिर की दीवारों को पार कर बाहर निकल जाते। वे मणिका के उसी बैंगन के बगीचे में पहुंच जाते और झाड़ियों के पीछे छुपकर मंत्रमुग्ध होकर उसका गाना सुनते। उन्हें ना अपनी महिमा की सुध रहती थी और ना ही राजसी वस्त्रों की। वे तो बस उस भक्त के प्रेम में खो जाते। पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् तदधर मधुर मधुनि पिबन्तम् नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे ध्रुवं 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 ध्रुवम्। अगली सुबह जब पुजारियों ने मंगला आरती के लिए गर्भगृह के द्वार खोले तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। भगवान श्री जगन्नाथ जी जो बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र लिए खंडुआ, जिसे खंडुआ पाटा कहा जाता है, जो कल रात ही पहनाए गए थे, वे जगह जगह से फटे हुए थे। इतना ही नहीं, उन वस्त्रों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी और छोटे छोटे बैंगन के पौधों के कांटे धसे हुए थे। पुजारी के राजा गणपति महाराज को तुरंत बुलाया गया। राजा को लगा कि शायद किसी ने रात में चोरी करने की कोशिश की है या पुजारी से कोई बड़ी भूल हो गई है। मंदिर के कपाट तो बंद थे, फिर भगवान के कपड़ों में कांटे कैसे फंस गए? पूरा पुरी शहर इस रहस्य से कांप उठा। उसी रात प्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं राजा के सपने में आए और उनके चेहरे पर वही मयूर पंख सी मुस्कान थी। महाप्रभु बोले, हे राजन, मेरे सेवकों को दंड मत देना। मैं खुद ही रात में मणिका के बगीचे में गया था। उसके गीतों की मिठास मुझे खींच ले जाती है। जो फटे हुए वस्त्र और कांटे तुमने देखे, वो उस भक्त के प्रेम की निशानी है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह राजा स्वयं नंगे पैर उस मणिका के बैंगन की खेत की ओर भागे। विरह स्मरशर पीड़ित मानस रंगा जगन्नाथ हरि राधा हृदयेश
शीघ्रम राधा मुखम्बुज चंद्र विलासा जय जय देव हरे जय देव प्रकाशा। राजा ने उस गरीब लड़की के चरणों में झुककर प्रणाम किया, क्योंकि जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, उन्हें उस लड़की ने अपने गीतों से बांध लिया था। इसके बाद पुरी के राजा ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अब से हर रोज रात को सोने से पहले भगवान श्री जगन्नाथ को गीत गोविंद सुनाया जाएगा। और यह परंपरा आज 2026 तक भी बहुत ही श्रद्धा से निभाई जा रही है। इसे बड़ श्रृंगार वेश कहते हैं। रात के वक्त जब भगवान को सुलाया जाता है तो विशेष रूप से गीत गोविंद के छंद गाए जाते हैं कि आज भी भगवान वो गीत सुने बिना नहीं सोते हैं। इतना ही नहीं, भगवान के कपड़े भी विशेष बुनकरों से बनवाए जाते हैं, जिन पर सुइयों से गीत गोविंद की पंक्तियाँ छपवाई जाती हैं। उसी गीत गोविंद को खंडुआ पाटा कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री भगवान जगन्नाथ जी केवल कोई काठ की मूर्ति नहीं है, वे मानवीय हैं, वे केवल भावना के भूखे हैं। और जिस तरह से मणिका की पुकार में सच्चाई है, ब्रह्मांड के मालिक आज भी इसी तरह की सुंदर लीलाएं करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसी तरह कृष्ण भगवान की लीलाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।